सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ कर लें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
आठवें मंत्र से पाठ कर। आठवें मंत्र से पाठ करेंगे बीच की कारिकाओं का। सोयमात्माध्यक्षरम् ओंकारोऽधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करते हैं। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च तैजसस्योत्वविज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम् मकार भावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च त्रिषु धामसु यत्तुल्यम् सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां
वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः। 12वें मंत्र का पाठ करें। अमात्रश्चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोद्वैतः एवमोङ्कारः आत्मा एव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करें। ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः। ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः। सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम्। सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। 12वें मंत्र पर हम विचार कर रहे थे, जो इस मांडूक्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है। कुल 12 मंत्र मांडूक्य उपनिषद में है और ये 12वां मंत्र अंतिम मंत्र है। इसके बाद 5-6 कारिकाएं और हैं, जो इसी मंत्र के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने लिखी है। हम आज और कल की कक्षा में इन पर विचार करेंगे। कल संभवतः फिर ये आगम प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। तो 12वें मंत्र में श्रुति माता ने कहा था कि देखो,
ये जो अमात्र है, ये अमात्र तुरीय ही है, जिसको 7वें मंत्र में चतुर्थ कहा था, तुरीय कहा था। ये अमात्र भी तुरीय स्थानी ही है। पहले श्रुति माता वास्तव में अभिधेय की प्रधानता से, नामी की प्रधानता से तो उपदेश कर चुकी 7वें मंत्र तक कि देखो तुम प्रथमः पादः विश्व को समझ लो, द्वितीयः पादः तेजस को समझ लो, और तृतीयः पादः प्राज्ञ को समझ लो, और फिर ये तीनों को अध्यारोपित मान लो और इनके अधिष्ठान तुरीय को समझ लो। तो तुरीय की दृष्टि से तुरीय तो अधिष्ठान रूप हो गया, और ये तीनों अध्यास रूप हो गए, अध्यारोपित हो गए। तो इन तीनों पादों का, प्रथम द्वितीय तृतीय पाद का, विश्व तेजस प्राज्ञ का स्थान क्या हुआ? अध्यारोप स्थानी हुआ, अध्यास हुआ। और अधिष्ठान कौन हुआ? तुरीय। अधिष्ठान अपने अध्यारोप या अध्यास के एक एक चीज में गया होता है। अधिष्ठान न हो तो अध्यास रूप भ्रम होगा ही नहीं। रस्सी अधिष्ठान है तो वो प्रतिमान सर्प के एक एक अंग में गई हुई है और वास्तव में वही है, और वो जो प्रतीति है प्रतिमान सर्प तो है ही नहीं, वो तो अविद्या के कारण उस अधिष्ठान की जगह वो अध्यास की प्रतीति हो रही है। इसलिए है तो तुरीय ही, है तो तुरीय ही, है तो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय, है तो आत्म तत्व ही, है तो चतुर्थ तुरीय ही। लेकिन अज्ञान के कारण कभी वो विश्व के रूप में अनुभव में आता है, कभी तेजस के रूप में अनुभव आता है, और कभी प्राज्ञ के रूप में अनुभव में आता है। ये बात बड़े स्पष्ट रूप से 7वें मंत्र तक श्रुति माता ने समझा दी कि देखो वस्तु तो वो है, नामी तो वो है, अभिधेय तो वो है। और फिर कहा कि अगर इस प्रकार से किसी साधक को बात समझ में नहीं आती है, क्यों नहीं समझ में आती? कहीं कोई चित्त दोष है, विनय की कमी है, श्रद्धा की कमी है, साधन चतुष्टय की कमी है, तो फिर उसको ओंकार के आलंबन से ये बात समझनी पड़ेगी। नाम का सहारा लेकर के नामी तक पहुंचना होगा। जो नामी तक सीधे पहुंच सकता है, अभिधेय तक, उसके लिए तो 7वें मंत्र तक उपदेश हो गया। लेकिन अगर उससे सत्य बोधगम्य नहीं होता, तब फिर नाम का सहारा लेकर के, या शास्त्रीय शब्दों में अभिधान का सहारा लेकर के, आलंबन का, नाम का आलंबन लेकर के, उस नाम के माध्यम से उस नामी तक पहुंचना है। और वो नाम कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद ने बताया कि ओंकार ही वह नाम है, वह अभिधान ओंकार है। और ये 3 मात्रा वाला है, अकार उकार मकार। और फिर बताया कि भाई ये जप कैसे होगा, ये उपासना कैसे होगी? तो कहा कि देखो अर्थबोध के साथ ही जप करना पड़ेगा और उपासना करनी पड़ेगी। अर्थात एकत्व के बोध में स्थित होना पड़ेगा। बुद्धि से बिल्कुल यह स्पष्टता करनी पड़ेगी कि जो अकार है वही विश्व है, केवल शब्दांतर है। जैसे ही हम आ उच्चारण करें ओम का, ओंकार का, तुरंत विश्व अपने पूरे विस्तार और प्रभाव के साथ चित्त में स्फुरित हो जाना चाहिए। इसके लिए दोनों की समानताएं श्रुति ने बताई, फलश्रुति भी बताई, और उकार और तेजस की का अभेद भी चित्त में स्पष्ट होना चाहिए, और मकार और प्राज्ञ का
अभेद एकत्व भी स्पष्ट होना। मानो वो शब्दांतर हो, इतना एकत्व जब चित्त में स्थापित हो जाएगा कि आ कहते ही विश्व उभरे, ऊ कहते ही तेजस उभरे, और माँ कहते ही प्राज्ञ उभरे, और फिर अमात्रा के रूप में तुरीय की स्थिति बन जाए, तब जाकर के ये जब सिद्ध हुआ, ये उपासना सिद्ध हुई, और यह आलम्बन अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। कठोपनिषद में पढ़ा हमने कि प्रणव को धनुष जानो और ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही लक्ष्य है और ये जीवात्मा ही शर है, बाण है। प्रणव क्या है? धनुर्विदित्वा। प्रणव वो धनुष है और ये जीवात्मा यही शर है, बाण है, और लक्ष्य वही ब्रह्म है, तुरीय है। इस ओंकार रूपी धनुष पर इस जीव चेतन रूपी बाण को चढ़ा करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य में उसका भेदन कर दो और फिर ब्रह्म ही के रूप में अपने को जान लो। 12वें मंत्र में यही बताया कि कहा देखो ये जो चतुर्थ बताया था, तुरीय बताया था, ये अमात्र रूप जो ओंकार है ये वही तुरीय है, चतुर्था है, एवं ओंकार है। इसी प्रकार से अमात्र ओंकार एवं अमात्र रूप ओंकार वह तुरीय ही है, चतुर्था ही है। और फिर थोड़ी सी, चूंकि विस्तार में तो 7वें मंत्र में तुरीय के लक्षण बता ही चुके थे, इसलिए यहां पर बता दिए थोड़े लक्षण कि देखो अव्यवहार्य, वो जो है वो उसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार उपाधि के द्वारा उपाधि के साथ ही होता था, और वो तो विध्वस्त सर्व उपाधि है। सारी उपाधियों का ध्वंस करके ही तो तुरीय अवस्था का बोध होता है, चाहे ये 3 शरीरों की उपाधि हो या हम कहें कि विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये सब उपाधियां ही तो हैं। जब ये सर्व उपाधि का विध्वंस होता है तब एक अखंड सर्वव्यापक चैतन्य के बोध में ही साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, और वही तो ब्रह्म बोध की स्थिति है। अब ये क्या शरीर नष्ट हो जाएगा? कहा ना, शरीर नहीं नष्ट होगा, लेकिन दृष्टि बदलेगी। दृष्टि क्यों बदलेगी? कि जिसको अभी तक हम सत्य मान करके बैठे हुए थे, अब वो प्रतीति मालूम पड़ेगी। जैसे जागने के बाद सोने स्वप्न की स्थिति होती है, वैसे ही उस ब्रह्म बोध में जागरण के बाद, आत्मबोध के जागरण के बाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों ही अवस्थाएं प्रतीति मात्र, अध्यास मात्र, अध्यारोपित मात्र हो जानी चाहिए। व्यवहार होगा लेकिन सत्य मान करके नहीं होगा, और जब प्रतीति मात्र मान करके व्यवहार होगा अर्थात सत्य मान करके नहीं होगा, तो फिर जागने के बाद जो स्वप्न में व्यवहार करने वाला था और जो स्वप्न में व्यवहार हो रहा था, उसके प्रति न आकर्षण रह जाता है न भय रह जाता है। और हम जब इस जागृत अवस्था में अपने को सत्य, अपने जीवत्व को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, संसार को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, अपनी कामनाओं को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, अपने कर्म को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, कर्म से प्राप्त होने वाले फल को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, फल के भोग से मिलने वाले आनंद या दुख को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, तो फिर हम आकर्षण और भय में फंस जाते हैं। और इसके मूल में क्या है? अविद्या, अज्ञान। कैसा अज्ञान? कि सत्य तो है एक अखंड सर्वव्यापक आत्मतत्व, सच्चिदानंद, तुरीय या अमात्र, लेकिन हम 3 अवस्थाओं को, अकार उकार मकार को सत्य मान लेते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ को सत्य मान लेते हैं, और इस कारण से आकर्षण और भय में बंधे बंधे घूमते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब
हम क्लास में आ जाएंगे लेकिन हमको बात समझ में आएगी, अब तो बहुत हो गया। हमने कहा नहीं, समझ में ना आने की कोई बात नहीं है, लेकिन बात स्वीकार होगी या नहीं होगी इस बात की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। समझ में ना आने की कोई बात नहीं है। किसी ने कह दिया कि भाई हम ये सत्य मान के बैठे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से ये है कि वो मानते हैं कि देखो धन को कमाना बहुत बड़ी बात है। अब इस मान्यता के आधार पर अगर किसी ने 60-70 साल जीवन जी लिया है और एकदम से उसको बता दो कि शास्त्र जो है कहता है अर्थ अनर्थ है, भाव है नित्यम, तो समझ में तो आने में न कोई बात नहीं है ऐसी कि भाई अर्थ जो है अनर्थ है, ये झगड़े के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है। झगड़ा दो लोगों के बीच में लगाएगा और भय भी उत्पन्न करेगा, कहीं कोई हमारा मांग न ले, ले न ले, चुरा न ले, और मृत्यु एक दिन सब चुरा लेगी, सब छीन लेगी, चाहे जितना तुमने एकोमुलेट करके रखा हुआ है। तो समझ में ना आने की तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन हाँ स्वीकार व्यक्ति नहीं कर पाता, और चूंकि शालीन होता है इसलिए वो स्वीकृति न हो पाने को ही कहता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ तो खूब पा रहा है, समझ में ना आने की कोई बात नहीं है। हाँ स्वीकार करेगा या नहीं करेगा या किस सीमा तक करेगा ये उसके अपने श्रद्धा के ऊपर। इसीलिए कहा श्रद्धा मान लभते ज्ञान। अगर श्रद्धा से शास्त्र के शब्दों को स्वीकार करेगा तो तर्क से भी समझ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब इतनी जिंदगी इस मान्यता आधार पर जी डाली, अब हम बदलने को तैयार नहीं, तो फिर वो कहेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा। न समझ में आने जैसी कोई बात नहीं है। अब उससे अगर कहा जाए कि भाई शास्त्र कहता है कि सुख का कारण सद्गुण है, सुख का कारण धन नहीं है। धन तो आपको आपकी कामना को कभी पूर्ण नहीं कर पाएगा, बढ़ती ही चली जाएगी। लोभ जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, कामना भी पूरी होकर के शांत हो जाती है, क्रोध भी अपने लक्ष्य को कुछ करके शांत हो जाता है, लेकिन ये लोभ ऐसी चीज है शांतवंत नहीं होती है, ये तो बढ़ता ही चला जाता है, मृत्यु तक जो है व्यक्ति उसी में लगता है। और लगता है कि अब तो यहां श्रुति क्या कहना चाहती, कई बार सामाजिक मान्यता से बिल्कुल उल्टी बात शास्त्र कह देता है, और इसलिए जो लोग बिल्कुल ही सत्संग नहीं किया है या सत्संग में से भय खाते हैं इसीलिए कि भाई यहां तो बिल्कुल उल्टी बात बता दी जाएगी, तो अब हम कैसे करेंगे। तो लेकिन अब शास्त्र अपनी जगह है और लोक मान्यता अपनी जगह है। शास्त्र ये भी कहता है कि देखो, वो तो यहां नहीं कहा, शास्त्र ने कहा कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वो नहीं आएगा, हो सकता है ज्यादा आए, लेकिन व्यर्थ में भय मत करो और सत्य को स्वीकार करने को तैयार हो। इस सृष्टि की सारी संपदा तुम्हारी है, ऐसा क्या है, तुम्हारा जीवन चलेगा, हर ज्ञानी का जीवन चला। कई बार उसके पास जितनी तुम असत्य को सत्य मान करके उस मान्यता में रहते हुए जितना धन कमाते हो, अगर सत्य मान्यता रखोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा धन कमा लो, उससे ज्यादा सुख प्राप्त कर लो, उससे ज्यादा संबंधों की अच्छाई तुम्हारे पास हो जाए, क्योंकि सत्य में हो जाते, सत्य कभी किसी के नुकसान का कारण। लेकिन अब देखिए ये भय बना रहता है कि अगर हम अपनी मान्यताओं को बदलेंगे तो हमारा नुकसान न हो जाए, कहीं हम व्यावहारिक जीवन के लिए कहीं ऐसा न हो कि निकम्मे साबित हो जाएं। और शास्त्र कहता है भाई निकम्मे, सत्य हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है, सत्य किसी को निकम्मा नहीं बनाता है। अज्ञान कभी किसी के सुख का कारण नहीं हुआ और ज्ञान कभी किसी के किसी प्रकार से दुख का कारण नहीं बन सकता है। और अज्ञान के मुकाबले ज्ञान बहुत बड़ी बात है। और यहां कहा यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, सारे भयों की निवृत्ति हो जाती है, उसकी कोई कामना अपूर्ण नहीं होती, यहां तक कि उसको पूजने वाले की कामना पूर्ण हो जाती है, तो फिर उसकी अपनी कामना तो पूर्ण हो ही जाएगी। पहली बात तो वो कामना करेगा नहीं, कोई उस प्रकार से कामना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आप तो काम हो जाएगा। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख पाने के बाद छोटे छोटे सुखों की दौड़ तो उसकी शांत हो जाएगी। इसलिए वो उस प्रकार से कामनाओं को पूरी करने के पीछे दौड़ भाग करता हुआ हो सकता है न दिखाई दे, जैसे कि
अज्ञानजन्य कामनाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति दौड़ भाग करते दिखाई देता है। लेकिन ये तय है, कहा कि वो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। विलक्षण का मतलब क्या है कि जितने सुखों को हम जानते हैं वो जिन लक्षणों वाले हैं, उन लक्षणों से बिल्कुल अलग लक्षण वाला वो सुख है। अर्थात वी कांट इवन कंसीव एट प्रेजेंट, जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक उस सुख का नेचर क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, ये हम नहीं समझ सकते हैं। विलक्षण वो हो करके ही उसको जाना जा सकता है। जान तुम्हें हो जाए। कहा यह एवं वेद, जो उसको जान लेगा वही उस सुख को भी पाएगा, और उस सुख को पाने के बाद में जो ज्ञान का सुख है, जो परम आनंद है, जो परम ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसको जानने के बाद अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो, उसको जानने के बाद जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उसको उसमें स्थित होने के बाद जिजीविषा भी समाप्त हो जाती है। जीने की इच्छा समाप्त हो। जीने की इच्छा का मतलब यह है कि अब न मृत्यु से भय है, न अनंत जीवन की अभिलाषा है, न कल ही शरीर छूट जाए तो इसका कोई भय है, और न हम 200 साल जिंदा रहें, अमर हो जाएं से शरीर, ऐसी कोई अभिलाषा है। क्यों? क्योंकि जान लिया कि आत्म रूप में तो हम अजर अमर हैं ही। ये तो प्रतीति अभी भी है, प्रतीति बाद में भी रहेगी। ये रहे और चाहे चले, ये तो प्रतीति मात्र है, ये शरीर तो सत्य है नहीं। तो कहा कि देखो, जीने की जिजीविषा, क्योंकि अनंत जीवन की प्राप्ति हो गई, अनंत सत्य की प्राप्ति हो गई, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब दूसरा कुछ है ही नहीं। जब हमारा ही पसारा है और उसको जान ही लिया, तो अब जानने को क्या बचा। और जब आनंद हमारा स्वरूप ही है, तो बाहर किसी चीज को पाके आनंदित होने का क्या मतलब रह गया। आनंद की दौड़ खत्म, जानने की दौड़ खत्म, जीने की दौड़ खत्म। जब सारी दौड़ ही खत्म और कर्ता भी खत्म, तो कर्तव्य भी खत्म। अब किस चीज के लिए करें? फिर भी ज्ञानी कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी, भगवान ने कितना कर्म किया, गुरुदेव ने कितना कर्म किया, गुरु जी कितना कर्म कर रहे हैं। हरि बाबा ने तो एक इतना बड़ा जो है वो बांध ही बनवा दिया, जिसको सारे इंजीनियर कहते थे यहाँ बन ही नहीं सकता है। मीलों मीलों लंबा बांध बना दिया, और बिना किसी इंजीनियरिंग के बना दिया, मिट्टी से बना दिया, और लोगों के कुदाल फालचे से सहयोग से बना दिया, और आज भी बना हुआ है। और सैकड़ों गांवों की बाढ़ की समस्या जो है समाप्त है। ऐसा संत का संकल्प। कहा कि देखो, चमत्कार। पॉल ब्रंटन गए उड़िया बाबा के पास, उसके पहले बनारस होके आए थे, और बहुत तरह के संत, चमत्कारी संत जो है, तो उड़िया बाबा से कहा आप भी कुछ चमत्कार वगैरह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि माता पिता के शरीर की एक बूंद से निकला हुआ एक पुतला 6 फुट का मेरे सामने खड़ा होकर के मुझसे चमत्कार की बात पूछ रहा है। इससे बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है कि 1 cell of father has grown up into 6 foot tall, और इतने इंटेलिजेंट आदमी के रूप में बदले। इससे बड़ा चमत्कार न मैं दिखा सकता हूं, न कोई दिखा सकता है। ये किसी चमत्कार से कम है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो कहा देखो, चमत्कार तो रोज रोज हैं अगर हम देखें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, अरे कितनी संपन्नता है मंदिरों में। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो मिशन में पैसे की थोड़ी तंगी रहती है। उन्होंने नहीं साहब, हमने कहा भाई और धर्म वाले सिख जो हैं वो देखो कितना दान करते हैं, ये करते हैं, और हमारे यहाँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू धर्म वाले कितना पैसा है मंदिरों के पास। अरे और तो और सच्चे क्या, यहाँ तो फ्रॉड बाबा, वो आसाराम बाबू के पास कितनी संपत्ति, और जो है वो कौन आते हैं, निर्मल बाबा, उनके पास। हमने कहा देखो भाई, ये है
आशीर्वाद देने वाले और चमत्कार करने वाले। और तो और मंदिरों में कितनी संपत्ति, जीवित आदमी के पास संपत्ति नहीं और मूर्ति के पास संपत्ति, और इतनी संपत्ति कि आदमी क्या उसको इकट्ठा कर पाएगा जितनी मूर्ति ने इकट्ठा कर ली। अब इसमें मूर्ति की विशेषता है, आदमी की विशेषता है, फॉलोअर्स की विशेषता। भाई अब उनके पीछे लगे हुए हैं लोग, तो अब क्या करें, वो उन्होंने कोई थोड़ा, निर्मल बाबा के यहाँ हजार हजार लोग आते हैं अपना, क्यों? क्योंकि अब वो कामना पूर्ति, ज्ञानी संत के पास भीड़ बहुत कम होगी। ज्ञान के सच कच दी मंडी में सचदा गाहक कोई कोई। ज्ञान मार्ग से मुक्ति बताने वाले के पास हमेशा कम लोग होंगे, और चमत्कार के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से कामना पूर्ति कराने के वाले के पास बहुत लोग जाएंगे, और उसके पास अनाप शनाप पैसा होगा। लेकिन अब फिर वही है कि ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। एक ये भी आश्चर्य है कि लेकिन ज्ञान मार्ग भी चलता तो चला ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो ठप हो गया। वो शास्त्र भी हैं, वो संत भी हैं, ज्ञान की परंपरा भी है, और सब तरीके की चीजें चलती हैं। लेकिन कामना पूर्ति से हमारे शास्त्र का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि देखो, कामना पूर्ति से कामना समाप्त होने वाली नहीं है, वो तो कामना तो बढ़ती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी। और इसलिए ज्ञान के माध्यम से उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होकर के आप्त काम हो जाने के अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई मार्ग नहीं है। कोई आशीर्वाद से सांसारिक कामना की पूर्ति कर सकता है, लेकिन इस जीवन की समस्या का आत्यंतिक समाधान नहीं करा सकता। उसके अपने ही जीवन की समस्या का आत्यंतिक समाधान नहीं हुआ है, उसको स्वयं ही बोध प्राप्त नहीं हुआ है, तो दूसरे को क्या कराएगा। ये जो शास्त्र का मार्ग है, ये राजमार्ग है, और यही सर्वोच्च के बोध में प्रतिष्ठित कराने वाला है, सर्वोच्च सत्य, सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च आनंद की भी प्राप्ति कराने वाला है। ये तीनों अकार, उकार, मकार या विश्व तेजस प्राज्ञ, इनको प्रारंभ में जब भाष्यकार ने मंगलाचरण के श्लोक लिखे थे, तभी कह दिया था माया संख्या तुरीयम। ये जो चतुर्थ कहा है, यह भी एक तरीके की माया संख्या है। तीन के सापेक्ष इसको चौथा कह रहे हैं, असल में तो यही है, ये चौथा कुछ नहीं है। तीन की अपेक्षा से ही उसको चौथा कहा, या तीन मात्राओं की अपेक्षा से ही उसको अमात्र कहा। असल में तो वो अमात्र या चतुर्थ केवल वही है, और वही अपना आत्मा है। उस आत्मा में न नाम है, न रूप है, न अभिधान है, न अभिधेय है, केवल और केवल वही है। इसी को कहते हैं दूसरे शब्दों में कैवल्य प्राप्ति। ज्ञानी जो है उसको कैवल्य की, केवल कैवल्य उपनिषद है, कैवल्य की प्राप्ति। तो कहा देखो, ये जब इस प्रकार से साधक का बोध हो जाता है, सत्य को सत्य जान लेता है, प्रतीति को प्रतीति जान लेता है, तब फिर वो सारे आकर्षण और भय से ऊपर उठ जाता है। इतने सही तो ज्ञान है। अज्ञान क्या है? प्रतीति को सत्य मान लेना, और ज्ञान क्या है कि सत्य को सत्य जान लेना और प्रतीति को प्रतीति जान लेना। यही इतना तो अविद्या और विद्या का अंतर है। जो प्रतीति है उसको प्रतीति जान लेना, यही ज्ञान है, और जो सत्य है उसको सत्य जान लेना, यही तो ज्ञान है। और अगर प्रतीति को सत्य मान करके बैठ गए तो यही अविद्या है। और फिर अविद्या के कच्चे बच्चे आगे होंगे। अविद्या है तो फिर अस्मिता होगी, फिर राग होगा, फिर द्वेष होगा, फिर अभिनिवेश होगा। योग दर्शन में कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश है। यही तो तीन क्लेश हैं। तो इस अविद्या को, यानी प्रतीति को सत्य मानने के मूल में जो अज्ञान है
उसको नष्ट कर देना, यही मांडूक्य उपनिषद का उद्देश्य है। चाहे विश्व तेजस प्राज्ञ के अर्थ के बोध को चित्त में जागृत करके तुरीय के सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, या अकार उकार मकार का आलंबन लेकर के अमात्र के बोध में अमात्र को तुरीय जान करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। यही अज्ञान का नाश है और यही ज्ञान की प्राप्ति है। और ज्ञान की प्राप्ति कोई छोटी चीज नहीं है, ये सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति है और सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति है। इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सबकी दौड़ केवल एक चीज के लिए है। कामनाएं बहुत बड़ी चीज लगती हैं, कामना की पूर्ति भी बहुत बड़ी चीज, लेकिन उसके मूल में क्या है? आनंद की प्राप्ति। और आनंद के अलावा तो किसी चीज का कोई लक्ष्य है ही नहीं। और आनंद आत्मा का स्वरूप। आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंद से ही प्रकट हुए हैं, आनंद की तरफ ही दौड़ते हैं, आनंद में ही लीन हो जाते हैं। कहा देखो ये जो हमने अपने को तत्व रूप से नहीं समझा, यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अपने को नाम रूप वाला मान लेते हैं और तत्व रूप वाला नहीं मान पाते। यही सारे दुखों की जड़ है। श्रुति चाहती है कि देखो ये नाम रूप के की जो आभासी सत्ता है, जो प्रातीतिक सत्ता है, उसको हम प्रतीत के रूप में जान लें और अपने तात्विक स्वरूप को पहचान लें, अपने तुरीय अपने अमात्र स्वरूप को पहचान लें और जगत और ईश्वर के भी तुरीय स्वरूप को पहचान लें। उसके बाहर कुछ न रह जाए। ये जो अतद वृत्ति है, अतद वृत्ति का अर्थ क्या है कि इदम सर्वम को सत्य मान करके बैठ गए। आत्मा से इतर जो भी है, आत्मा से इतर तीन शरीर भी हैं और संसार के जड़ पदार्थ भी हैं और ईश्वर का की माया भी आत्मा से इतर ही है। ईश्वर का रियल नेचर आत्म तत्व है, हमारा रियल नेचर आत्म तत्व है, संसार का भी रियल नेचर आत्म तत्व है। तो कहा जो इदम सर्वम है, आत्मा से इतर जो भी, अहम से इतर जो भी इदम है, उसको जब हम सत्य मान करके बैठ जाते हैं तो हम उसको सुख दुख देने में समर्थ बना देते हैं। ये गलत मान्यता ही सुख दुख, हम खुद उसको सत्य जैसे ही माना हमने इदम सर्वम को, तो उसको हमने सुख दुख देने में समर्थ बना दिया। और जैसे ही प्रतीति को प्रतीति समझा और सत्य को सत्य समझा, तो हमने उसको सुख दुख देने में असमर्थ बना दिया। वो अंदर की कीमिया है जो तरतिशोकम आत्मवित होता है, सुख दुख के ऊपर उठ जाता है। एक गलत ज्ञान सुख दुख का कारण बन जाता है, एक सही ज्ञान सारे दुख सुख दुख की निवृत्ति करा देता है और आनंद में प्रतिष्ठित करा देता है। कहा देखो ये जो अतद वृत्ति है, नाम रूप को इदम सर्वम को सत्य मानना, ये एक अतद वृत्ति है। इसको निवारण के लिए तद वृत्ति चाहिए। त्रिमात्र को ठीक रूप से समझना, तीन मात्रा को या त्रिपाद को ठीक तरह से समझना, और फिर त्रिमात्र या त्रिपाद को ठीक तरह से समझ करके तुरीय या अमात्र को भी ठीक तरह से समझना और उसी के सत्यत्व और आत्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। अतद वृत्ति का निवारण कर लेना और तद वृत्ति में के लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो जाना। असल में तद वृत्ति तो उसको कहीं से लाएगी नहीं। तदाकार वृत्ति कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वरूप ही है। अतद वृत्ति का निवारण होता। वेदांत इसीलिए निषेध मुख से शिक्षा देता है। जो अतद वृत्ति हैं, हमने नाम रूप को सत्य मान लिया, हमने इदम सर्वम को सत्य मान लिया और इस तरह से उसको सुख दुख देने में समर्थ बना दिया। इस अतद वृत्ति का निषेध हो जाना चाहिए तद वृत्ति के ज्ञान से, और फिर उसका लक्ष्यार्थ तुरीय या अमात्र उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाने से फिर एक आत्म तत्व ही शेष रहता है, और वो आत्म तत्व स्वयं सत्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप
कहा इस तरह से जो भाष्यकार ने 12वें मंत्र पर जो भाष्य लिखा उसमें कहा देखो वो स्थिति कैसी है कि प्रपंचोपशमम विध्वस्त सर्व उपाधि, सारी उपाधियों का ध्वंस करके जो आत्म तत्व है वही अमात्र है, वही कल्याणकारी है, शिव है और अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। कहा मंद मध्यम धियाम तू प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्गगामिनाम सन्यासिनाम मात्राणाम पादानाम च क्लप्त सामान्य विदाम यथावत उपास्यमानम ओंकारः ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनी भवति। कहते हैं कि देखो जो मंद मध्य धियाम, जो मंद और मध्यम बुद्धि के साधक हैं, अंतिम लाइन है 12वें मंत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति है, मंद मध्य धियाम, जो मंद और मध्यम बुद्धि के साधक हैं। मंद और मध्यम बुद्धि अवश्य है, क्योंकि अगर उत्तम अधिकारी होते तो 7वें मंत्र तक उनको बोध हो गया होता, लेकिन ये 8वें से लेकर के 12वें मंत्र तक का जो उपदेश किया श्रुति ने, ये मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए किया। लेकिन ये मंद और मध्यम अधिकारी भी जो हैं ये कोई संसारी और संसारासक्त और विषयासक्त लोग नहीं हैं। हाँ, ये भी अधिकारी, इनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, इनकी ग्रैस्प उतनी जबरदस्त नहीं है, ये मंद और मध्यम बुद्धि वाले हैं, लेकिन ये साधक हैं, ये साधक भाव में प्रविष्ट हुए हैं। कहा प्रतिपन्न साधक भावानाम, ये ईश्वरार्पित लोग हैं, ये भगवान के उपासक हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हल्के फुल्के हैं। ये क्या हैं? सन्मार्गगामी नाम, जीवन में सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। यानी क्या है सन्मार्गगामी नाम का अर्थ क्या है कि ये संसारासक्त नहीं है, ये वैराग्यवान है। मंद मध्यम धियाम जरूर हैं, लेकिन ये प्रतिपन्न साधक हैं, शरणागत साधक हैं और सन्मार्गगामी हैं। कहा सन्यासिनाम, सन्यासिनाम का अर्थ क्या है कि थोड़ा वैराग्य है इनके अंदर, ये बिल्कुल संसारासक्त नहीं है और जीवन में सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, संसारासक्त नहीं है, वैराग्यवान हैं, प्रतिपन्न साधक हैं, शरणागत हैं, भले ये मंद और मध्यम बुद्धि वाले हैं। कहा ऐसे साधकों के लिए श्रुति ने ये उपदेश किया है कि मात्राणाम पादानाम च क्लप्त सामान्य विदाम, वो मात्रा और पाद की समानता के आधार पर दोनों के एकत्व को, अभेद को चित्त में स्थापित कर लें और इस प्रकार से यथावत उपास्यमानम ओंकार, और इस प्रकार से उनके अभेद के द्वारा मानो ओंकार की उपासना करें। यानी यहां भी उपासना में अर्थबोध को आवश्यक बताया जा रहा है, मियर रिपीटिशन नहीं कि ओंकार 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 का मियर रिपीटिशन श्रुति नहीं कह रही है। अखंडानंद जी महाराज कहते देखो अद्वैत 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 कहने से कोई अद्वैत निष्ठ नहीं हो जाएगा, वो तो जब तत्वमसि का अर्थ पूरा स्फुरित होगा, तत्पदार्थ का शोधन होगा, त्वम पदार्थ का शोधन होगा, असी एकत्व को जाना जाएगा, तब जा करके वो जो तत्व है उसमें स्थिति होगी। केवल अद्वैत अद्वैत कहने से, केवल ओम ओम कहने से ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कहते तो उससे भी अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि उससे भी होगी और फिर कालांतर में कोई सद्गुरु भी मिलेगा और तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। यहां कहा कि अर्थबोध के साथ जब इस प्रकार से एकत्व स्थापित होता है तो ओंकार का आश्रय लेकर के ऐसे मंद मध्य धियाम जब उपासक उपासना करते हैं ओंकार के अर्थबोध के साथ, तब ये उनकी एकत्व के अभ्यास रूप जो उपासना है ये ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनी भवति, ब्रह्म की प्रतिपत्ति में आलंबन बन जाती है।
इस ओंकार का इस प्रकार से उपासना करके, एकत्व बोध के साथ उपासना करके, यह उपासना ब्रह्म ज्ञान का आधार बन जाती है, आलंबन बन जाती है। ऐसी वो एकत्व के अभ्यास रूप उपासना ब्रह्म का बोध करा देती है। ये भाष्यकार ने भाष्य में लिखा। यहां पर एक शब्द आया था कि आत्मना आत्मानम संविशति, आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाती है। जो चतुर्थ अमात्रा और तुरीय के एकत्व को जान लेता है, उसकी आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाती है। अब ये कैसा एक्सप्रेशन है? संविशति आत्मना आत्मानम, आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाती है। आत्मा आत्मा में प्रवेश कैसे करेगी? क्योंकि आत्मा के अलावा तो कुछ है नहीं। मतलब क्या है कि जो अनात्म था, जिसको हम सत्य मान करके बैठे हुए थे, वो अनात्म प्रतीति मात्र था, इसका बोध हो जाता है। यानी उसका, जिसको शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं, बाध हो जाता है। क्योंकि फिर ज्ञानी तो बाधित वृत्ति से ही व्यवहार करता है, व्यवहार तो करता है लेकिन सत्य मान करने का बाधित वृत्ति। तो आत्मना आत्मानम संविशति का अर्थ है कि जो भी अनात्म है उसका बाध हो जाता है, यानी वो प्रतीति आभास था, ये निश्चय दृढ़ता से हो जाता है। वो साधक जान लेता है कि आत्मा के अलावा, अर्थात हमारे अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी। जब चीज थी ही नहीं तो यानी अप्राप्त भी कुछ नहीं था। जब अप्राप्त ही नहीं था, कहा आत्मा एव, कह करके बता दिया कि आत्मा अपना स्वरूप ही है, वह तुरी कहीं बाहर की चीज नहीं है। जब तक पर रूप में जानेंगे, अब सुनने में बड़ा खराब लगता है लेकिन घंटा जी महाराज बार बार कहते, जब तक पर रूप में तुमने भगवान को भी जाना, तब तक असली नहीं जाना, आत्म रूप से ही जानना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। बात खत्म तभी होगी जब उस परमात्म तत्व को आत्म रूप से जानेंगे। कहा कि ये 12वां मंत्र इधर ही इशारा कर रहा है कि देखो साधक, यह एवं वेद, इस प्रकार से तुम जान लो। अभिधेय के माध्यम से जान लो 7वें मंत्र तक, या 8 से 12 मंत्र तक अभिधान के माध्यम से उपदेश किया ओंकार का, उसके माध्यम से जान लो। लेकिन जानना है, चाहे अभिधेय नामी के माध्यम से जान लो, चाहे अभिधान नाम के माध्यम से जान लो, जानना तो पड़ेगा। यह एवं वेद, कहा जो ऐसा जानता है उसकी आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाती है। अर्थात वो अपने स्वरूप की जो विशालता है, जो उस स्वरूप का ब्रह्मत्व है, उसको जान लेता है, उसके सत्यत्व को जान लेता है। इस प्रकार से ये 12वें मंत्र में श्रुति माता ने उपदेश किया। इस पर 24 से लेकर के 29 तक कारिकाएं लिखी, 6 कारिकाएं लिखी। पहली कारिका में क्या कहते हैं, 24वीं कारिका में क्या कहते हैं गौड़पादाचार्य जी? ओंकारम पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कहते हैं ओंकारम पादशो ज्ञात विद्यात् पादा मात्रा न संशय। जब कोई साधक ओंकार की मात्राओं को पादशाह जान लेता है। ओंकार की मात्राएं क्या हैं? अकार उकार मकार। और उनको पादशाह जानने का अर्थ क्या है कि अकार को विश्व रूप जान लेता है, उकार को तेजस रूप जान लेता है और मकार को प्राज्ञ रूप से जान लेता है। ओंकार की मात्राओं को प्रथम पादा, द्वितीय पादा, तृतीय पादा, ओंकार की मात्राओं को पाद रूप से जान लेता है। अर्थात अकार उकार मकार के विश्व तेजस प्राज्ञ से अभेद को
एकत्व को पूरी तरह से जान लेता है, चित्त में उनका एकत्व स्फुरित हो जाता है, तब उसको इस बात में कोई संशय नहीं रह जाता कि पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। आत्मा के जो पाद हैं, अयम आत्मा चतुष्पाद में जो आत्मा के पाद बताए थे, तो पाद ही ओंकार की मात्राएं हैं और ओंकार की मात्राएं ही आत्मा के पाद हैं और अमात्रा ही आत्मा है, तुरीय है। इस बात में कोई संशय, पादा मात्रा न संशय है, उसको इसमें कोई संदेह ही नहीं रह जाता है कि जो आत्मा के पाद थे वही ओंकार की मात्राएं हैं। फिर कहते हैं ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, ओंकार को पादशः जान करके, अकार उकार मकार और अमात्र को विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय के रूप में जान करके, तब स्थिति क्या होती है? अब जब तुरीय में अमात्र में प्रतिष्ठा हो गई इस प्रकार से जानने से, तो न किंचिदपि चिंतयेत, अब उसके चिंतन के लिए बचा क्या? वो कुछ भी चिंतन नहीं करता है। कुछ भी चिंतन न करने का मतलब क्या है कि कुछ भी आएगा तो कहेगा नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे। उनका नहीं, कुछ भी नहीं चिंतन करता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई संकल्प आ गया तो उसको मिटाने की चिंता नहीं करता है, और अगर कोई संकल्प नहीं आया है तो उसको लाने की चिंता नहीं करता है। जो आता हो आवे, रुकता हो रुके, जाता हो जाए। अब उसकी साधना की स्थिति खत्म हो गई, वो जो है वो तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से जानने के बाद जब ब्रह्मबोध में, तुरीय के बोध में, अमात्र के बोध में स्थित हो गया, तो अब वो सिद्ध हो गया। उसने जान लिया कि ये मन भी जो है प्रतीति मात्र है, इसमें जो चीजें आती हैं वो भी प्रतीति मात्र हैं, जो रहती हैं वो भी प्रतीति मात्र हैं, जो जाती हैं। इसलिए अब किसको बुलाना और किसको रोकना और किसको, किसी कामना के आने से वो परेशान नहीं होता है। कोई चित्त की वृत्ति उसके लिए अच्छी बात नहीं, गंदी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी और गंदी बात तब होती है जब वो वास्तव में हो। वो तो जानता है कि ये तो सब कुछ है नहीं, ये तो प्रतीति है। वो किसी चीज में न वृत्ति में अच्छाई बुराई का आरोपण करता है, न संसार के किसी प्राणी पदार्थ में अच्छाई बुराई का आरोपण होता है। जो मिल गया मिल गया, जो नहीं मिला नहीं मिला। किसी को बुलाने की कामना नहीं, किसी को भगाने की कामना नहीं है। कहा न किंचिदपि चिंतयेत, वो बाहर प्राणी पदार्थ परिस्थिति को बुलाने और भगाने की तो बात दूर, वो किसी संकल्प को भी बुलाने की चिंता नहीं करता और मिटाने की चिंता नहीं करता। न यही न किंचिदपि चिंतयेत का अर्थ है। और गीता में भी उपदेश यही किया। कहा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मन को आत्मा में लीन करने के बाद फिर किसी चीज का और ध्यान नहीं करता। ध्यान आदमी उसी चीज का करता है जिसको पहले सत्य का आरोपण करे, जिसको अपने लिए लाभकारी माने, जिसको पाने से कोई लाभ माने, जिसको छोड़ने से कोई लाभ माने, उसका ध्यान करता है। और अगर वो है ही नहीं, जो सबसे बड़ा लाभकारी है आत्म तत्व, उसको पा लिया, तो किस चीज का चिंता करना, किस चीज की चिंतन करना, किस चीज को बुलाना और किस चीज को भगाना। कहा न किंचिदपि चिंतयेत, एकदम गीता जी का उपदेश है, न किंचिदपि चिंतयेत। गीता जी में सिद्ध पुरुष की दृष्टि क्या होती है वो बताई 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में बिल्कुल यही बात बताई। कहा नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, जो तत्ववित् है, जो तत्व को जान गया, जो तत्व के बोध में स्थित हो गया। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा नैव किंचित करोमीति, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। मैं करता हूं ऐसी भावना, कर्तृत्व ही नष्ट हो गया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, जो उस आत्म तत्व से युक्त हो गया, उस बोध में प्रतिष्ठित हो गया, तत्ववित् हो गया,
वो क्या करता है? ऐसा नहीं कि वो देखना बंद कर देता है, ऐसा नहीं है कि वो छूना और सुनना बंद कर देता है, सूंघना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, आना जाना सोना सांस लेना बंद कर देता है। कहा नहीं, ये सब करता रहता है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन। आंख भी झपकाता है पलक और खोलता है, किसी चीज का त्याग करता है, किसी चीज को ग्रहण करता है। कहा लेकिन वो ये जानता है कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारेन। क्या धारणा है उसकी, क्या दृष्टि है, क्या जानता है कि इंद्रियां जो है अपने अर्थों में बरत रही है। कोई मर नहीं जाएगा ज्ञान होने के बाद। ये शरीर में की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही काम करेगी, केवल दृष्टि बदलेगी। सिद्ध पुरुष की दृष्टि बदल जाती। वो जानता है कि आत्मा अकर्ता है। नैव किंचित करोमीति। कहा देखो, ये जो संसार के क्रियाकलाप हैं, ये अगर सत्य लगेंगे तो दृष्टि दूसरी होगी, और प्रतीत लगेंगे तो दृष्टि दूसरी होगी। तुरीय में अमात्र में स्थिति के बाद, उसके सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद क्या बदलेगा? केवल दृष्टि बदलेगी, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो जाएगी। और उपासना में भी बात यही बताते हैं, ब्रह्म दृष्टि को स्थिर करना। उपासना मार्ग में कोई और बात नहीं बताते हैं। तुलसी बाबा ने कहा कि ये जो राम कथा है, ये मानो भक्ति की नदी है, और ये जाकर के मिलती कहां है? ये स्वरूप ज्ञान रूप समुद्र में मिल जाती है। ये भक्ति की नदी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। ये राम जी का स्वरूप, यानी राम जी का स्वरूप कहें या आत्मा का स्वरूप कहें, बात वही है। ये जो भक्ति नदी है, ये स्वरूप सिंधु में जाकर के मिल जाती है। ये भक्ति नदी, राम कथा रूपी भक्ति की जो नदी है, ये स्वरूप रूपी सिंधु में जाकर के समा जाएगी, और बस वो उसमें कोई जो है फिर विचलन नहीं होगा, वहीं जाकर के ठहर जाएगी। वही उसका गंतव्य है और वही उसका लक्ष्य है। वहां जाकर के उसका बहना रुक जाएगा, वो शांत हो जाएगी। कहा योगी इंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। जो आत्मबोध में प्रतिष्ठित योगी है वो निराशी हो जाता। अब किसी चीज से कोई कामना नहीं, आशा नहीं, निराशी। अब क्या आशा, सारी आशाएं पूर्ण हो गई। और अपरिग्रह, अब किस चीज को जुटा करके रखें, संग्रह करें। अपरिग्रही हो जाता है, आशा के पार चला जाता है, निराशी हो जाता है। और सततम आत्मानम युंजीत, हमेशा आत्मबोध में ही रमण करता है। ऐसे गीता जी में, उपनिषदों में सिद्ध पुरुष की रहनी बताई, सिद्ध पुरुष की दृष्टि बताई। और रहनी कोई एक रहनी नहीं है, रहनी कुछ भी हो सकती है। इसीलिए कोई बाहर से देख करके कह ही नहीं सकता है कि ये सिद्ध पुरुष है कि नहीं। जनक जी राज्य करते हैं, वशिष्ठ जी पुरोहिती का कार्य करते हैं, और दत्तात्रेय अवधूत के रूप में रहते हैं, सुखदेव अवधूत के रूप में रहते हैं। कुछ बाहर की रहनी से नहीं कहा जा सकता है कि किसकी चित्त की स्थिति क्या है, किसकी दृष्टि कैसी है। कहा देखो, अब कर्तापन मर गया तो कर्तव्य के चिंतन की कोई जरूरत नहीं है। परमानंद पा लिया, इसलिए पाना कुछ है नहीं और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो जाने किसको, समझें किसको। कहा इसलिए सब अपना ही स्वरूप हो गया। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है कि ऐसा सिद्ध
स्वप्नो नास्ति में हानि सिद्धिर यत्नवतो नवा नाशोल्लासो विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। सिद्ध पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं कि स्वप्नो नास्ति में हानि। वो कहता है कि अगर मैं सोता ही रहूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिद्धिर यत्नवतो नवा, और मैं अगर बहुत प्रयास करूं तो मुझे कोई सिद्धि पानी नहीं है, उससे मेरी कोई सिद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए नाशोल्लासो विहाय, मेरा न किसी चीज में हानि होनी है, नाश होना है, न किसी चीज को पाके हर्ष होना है, न कुछ खो करके मेरा नाश होना है। नाश उल्लास विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं नाश और उल्लास, हानि और लाभ से ऊपर उठ करके अपने मौज में रहता हूं, स्वरूप सुख में रहता हूं। इस प्रकार से कहा ओंकारम पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशया। ओंकार की मात्राओं को जिसने पादशाह जान लिया उसको ये संदेह नहीं रहता कि आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्राएं हैं। और जब ओंकार की मात्राओं को पादशाह जान लेता है तो न किंचिदपि चिंतित, वो जो है सारी संकल्पों से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। 25वीं कारिका में क्या कहते हैं? युंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं युंजीत प्रणवे चेतः, ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? साधक को उस आत्मबोध में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी? कहा जब वो हर जगह से चित्त को लौटा करके, सारे ही विषयों से चित्त को, मन को निकाल करके और प्रणव में समाहित करेगा, युंजित करेगा, लगाएगा, समाहित करेगा। युंजित प्रणवे चेता, जब प्रणव में ही अपने चित्त का निवेश करेगा, अपने मन को लगाएगा, और इसके लिए और जगह से हटाना पड़ेगा। जब निरंतर प्रणव का चिंतन करेगा, चित्त को हर जगह से निकाल करके प्रणव में लगाएगा, समाहित कर देगा चित्त को, तब वो उस अमात्र तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और उसमें प्रतिष्ठा का फल क्या है कि वो प्रणव के बोध में प्रतिष्ठित होने से वो ब्रह्म निर्भयम, वो निर्भय ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अर्थात भय उसके जीवन से विदा ही हो जाएगा। प्रणव जो है वही वो निर्भय ब्रह्म रूप ही है। प्रणव के वास्तविक बोध में प्रतिष्ठित होने से वो साधक निर्भय ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भय का आश्रय उपाधि ही थी। उपाधि को ही ये लगता था कि चोट न लग जाए और ये मृत्यु न हो जाए, और सुख दुख मन को सताते हैं। चोट स्थूल शरीर को लगती है, मरण भी स्थूल शरीर का होता है। जब जान लिया कि स्थूल शरीर स्वरूप नहीं है, मन भी स्वरूप नहीं है, तो सुख दुख किसको होगा और चोट किसको लगेगी और जन्म मृत्यु के, वो तो सब, तो आत्मा को कोई भय थोड़ा, भय तो उपाधि को होता है। जब उपाधि को मिथ्या जान लिया, उपाधि को प्रतीति जान लिया, तो अब भय का आश्रय तो उपाधि ही तो थी। तो प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, अब तो निर्भय ब्रह्म में जो प्रणव रूप है ब्रह्म, उसी में स्थिति हो गई। युंजीत प्रणवे चेता, इस तरह से जो चित्त को हर जगह से निकाल करके, विषयों से निकाल करके प्रणव में ही समाहित करता है, लगा देता है, वो निर्भय ब्रह्म रूप प्रणव में ही स्थित हो जाता है। और क्या थोड़ी देर के लिए होता है? जितनी देर ध्यान करने बैठता है। कहा नहीं, प्रणवे नित्य युक्तस्य, ज्ञान जो है आंख बंद करने और पर होता नहीं है और आंख खोलने पर जाता नहीं है। उसमें आंख बंद करने और खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक बार ज्ञान हो गया, 24 घंटे ज्ञान रहता है। वो ज्ञान न सोने में जाएगा, न डीप स्लीप में जाएगा, न स्वप्न में जाएगा। कहा प्रणवे नित्य युक्तस्य,
इस प्रणव में जब बोध हो जाएगा या एवं वेद हो जाएगा, इस तरह से जान लेगा तो नित्य युक्त रहेगा, प्रणव में नित्य समाहित रहेगा उसका चित्त। और जब ऐसा होगा तो न भयम विद्यते क्वचित, उसको कहीं भी कोई भी भय नहीं हो जाता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा युंजीत समध्यात समादध्यात यथा व्याख्याते, सम्यक रूप से जैसा बताया गया है, मनमानी ढंग से नहीं, जैसा श्रुति ने बताया है उस ढंग से जब जैसा व्याख्यात किया है उस तरह से मन को साधक सम्यक रूप से प्रणव में जोड़ देता है। कहा परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मनः, जैसा प्रणव का परमार्थ रूप बताया गया है उसमें कोई लगा देता है चित्त को, तो यस्मात् प्रणवो ब्रह्म निर्भवन, तो प्रणव ही चूंकि निर्भय ब्रह्म है तो उसको भय रहित अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। न ही तत्र सदा युक्त से भयम विद्यते क्वचित, उससे सदा जुड़े रहने वाले को कहीं भी भय नहीं होता है। फिर श्रुति का एक और उदाहरण देते हैं भाष्यकार भाष्य में कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अन्य श्रुति में भी कहा गया है कि उस आनंद ब्रह्म में प्रतिष्ठा पा लेने वाले साधक को न विभेति कुतश्चन, किसी प्रकार का कहीं भय नहीं रह जाता है, क्योंकि सारे भय का कारण है लिप्तता। और लिप्तता तभी होती है जब सत्य मानते हैं उस चीज को। जब लिप्त होने वाले को, जीव को भी सत्य माना और लिप्त होने वाले प्राणी पदार्थ परिस्थिति को सब सत्य माना, तो वो लिप्तता ही, वो सत्यता का बोध ही, वो लिप्तता ही भयभीत होने का कारण बन जाती है। जब हम प्रणव के वाच्यार्थ को भी समझ लेते हैं, अकार उकार मकार के स्वरूप को भी समझ लेते हैं और उसका लक्ष्यार्थ जो अमात्र है उसके स्वरूप को भी समझ लेते हैं, तब फिर भय की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से इन दो कारिकाओं में उस बोध प्राप्त संत की, जिसकी 12वें मंत्र के अनुसार प्रणव के लक्ष्यार्थ में, अमात्र में, उसके तुरीयत्व के बोध में प्रतिष्ठा हो गई, उसके लिए फलश्रुति बताई कि न किंचिदपि चिंतयेत और न भयम विद्यते क्वचित, वो किसी संकल्प के आने जाने से परेशान नहीं होता है और कोई भय भी उसको नहीं सताता है। आगे अभी और कारिकाओं में यही थोड़ा सा और इसको विस्तार देने वाले हैं, हम अब कल की कक्षा में उनको देखें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।